व्हाइट हाउस की चेक पॉइंट पर मुश्तबा शख्स की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाले शख्स को सीक्रेट सर्विस ने गोली मार दी, ताहम अभी उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। वाक़े में सड़क से गुजरने वाला एक शख्स जख्मी भी हुआ। CNN के मुताबिक सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 2 अफराद को गोलियां लगीं। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने व्हाइट हाउस के एक दरवाजे पर पिस्तौल से कई गोलियां चलाईं, जिस पर सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने जवाबी इक़दाम किया। मुसल्लह शख्स व्हाइट हाउस में दाखिल नहीं हो सका। फायरिंग का वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब पेश आया। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को फौरी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि नॉर्थ लॉन में जामा सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया गया। व्हाइट हाउस लॉन में मौजूद सहाफ़ी फायरिंग की आवाज़ें सुनकर खौफजदा हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील पर ज़्यादातर मामला तय कर लिए गए हैं। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है। ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीराती सदर मोहम्मद बिन जायद से गुफ्तगू की। अमीर कतर शेख तमीम और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान से भी बात की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी गुफ्तगू की। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी फ़ोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। ईरान माहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। ईरान के साथ माहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। माहदे के बाद आबना हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि हतमी माहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। माहदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब हासिल हो जाएगा जो हम चाहते हैं। ट्रंप का डील की तफसीलात बताने से गुरेज। ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम को व्हाइट हाउस तलब कर लिया। पासदारान इनकलाब के ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा है कि मुआहदा हुआ तो भी आबना हुर्मुज़ ईरानी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रहेगी। ट्रांजिट निज़ामुल औक़ात मैरीटाइम लाइसेंसेस का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के आला मुज़ाकरातकार मुजवज़ा मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। मुजवज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट अमरीका और ईरान को भेजा जा चुका है। दोनों मुल्कों के सीनियर मुज़ाकरातकार ईरानी मजलिस के स्पीकर बाकर कालिबाफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुजवज़ा मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे और मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर भी मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो चुके। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुजवज़ा मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। जंग का खात्मा, आबना हुर्मुज़ बहरान तय करना, 30 रोज़ा फॉलो अप मुज़ाकरात शामिल। जिन उमूर पर इख्तलाफात हैं उनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियाँ हटाना, हुर्मुज़ खोलना शामिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सालसी में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका ईरान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मुसालहतकार का किरदार अदा किया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दिया। ईरान सिर्फ अपनी कौम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू सामने आ गई। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा कि ईरान की तारीख़ इस बात का तकाज़ा करती है कि अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, कौम और मुल्क के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरानी फ़ौज ने खुद को मजबूत कर लिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान किसी डील के करीब पहुँचने की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं हैं।
ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है और ईरान अमरीका तनाज़े में हतमी मुफाहमत की उम्मीद है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर, स्पीकर पार्लियामेंट और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और UAE के सदर के टेलीफोनिक राब्ते, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान से मुतालिक सिफारती हल पर भी गुफ्तगू, इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हांगजू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात, 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ज़ीजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान से पाकिस्तान वापसी पर उन्हें फ़ोन किया है और ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर उन्हें मुबारकबाद दी है। ईरानी सफ़ीर ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल क़दर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की मुखलिसाना काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मुज़ाहमत ने मुज़ाकराती अमल को तक़वियत दी। बहादुर ईरानी कौम की मुज़ाहमत ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सालिसी की पहल और मुखलिसाना कोशिशें भी इस पेशरफ्त का अहम सबब हैं। और ईरान का वर्ल्ड कप बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने का ऐलान। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि फीफा ने ईरान की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। वीज़ा मसाइल के बायस तब्दीली की दरख्वास्त दी गई थी। मुजफ्फरगढ़ के बबलू, शेरू और सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद से पहले आखिरी हफ्ते को खरीदारों का रश, भाव ताव जारी। शहरियों को मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश, व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A2 में कुर्बानी के लिए लाया गया जानवर बेकाबू होकर नाले में जा गिरा। रेस्क्यू 1122 की टीम ने गाय को नाले से निकाल लिया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर साद ईदी की अहलिया, उनकी कमसिन बेटी और फैसल ईदी ने इस्तकबाल किया। साद ईदी का इस्तकबाल करने वालों में गुज़श्ता साल इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल थे। साद ईदी गजा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश करने वाले बैनुल-अक़वामी स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे, जिसे इसराइली फौजियों ने रास्ते में रोककर इमदादी कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। साद ईदी ने बताया कि इसराइली फौज ने दौरान कैद गैर इंसानी सलूक किया। लेज़र लाइटें मारी जाती थीं, फर्श पर पानी डाल दिया जाता था ताकि कोई सो ना सके, घुटनों के बल बिठाकर मारा जाता था। जिन लोगों के पासपोर्ट अमेरिका या यूरोप के नहीं थे, उन पर ख़ास तौर पर ज़्यादा तशद्दुद होता था।